बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है स्मेरा की खिच खिच में। और ये है जी मेरा आज का व्लॉग। और ये आज का दिन है, मैंने कपड़े धो लिए हैं और छत पर डाल आई थी तो धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो अब वो सूख गए होंगे। तो मैंने सोचा कि जाके उतार लूँ। और मेरी सास ने ऊपर कारपेट भी धोया हुआ है क्योंकि धूप निकल रही है आजकल, फिर तो सर्दियाँ आने वाली हैं तो धूप कभी कभार ही निकलती है। तो जो इस तरह के पेंडिंग वर्क है ना, आप ज़रूर कर लें। कारपेट धोने वाले, अपने घर की रज़ाइयाँ धोने वाले, ये वाले काम इन्हीं धूप के अंदर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जी ये मैंने कपड़े सूख गए हैं बच्चों के, मेरे, और मेरा कूलर भी बाहर पड़ा हुआ है तो उसका भी कुछ करना है। तो जी ये कपड़े जो है मैं उतार लूँगी। और कपड़े सूख के नीचे भी कुछ गिर गए थे तो शुक्र है मुझे याद आ गया कि मैं जल्द फटाफट जाके, इतनी मेहनत से धोए हैं तो जाके फटाफट से उतार लूँ। तो जी मैं अब ऊपर छत पे आ गई हूँ। ये है हमारे घर का टेरेस और गर्मियों में हम भी ऊपर सोते हैं और हानिया भी मेरे साथ आई हुई है। तो कपड़े जो है मेरी जेठानी भी धो रही हैं। तो हम इस तरह से बारियां लगा लगा के धोते हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो जी ये पिंजरा है एक पड़ा हुआ, कभी इसमें कबूतर होते हैं, कभी चूज़े होते हैं, कभी कुछ रखते हैं हम। और ये बिल्कुल मेरे कमरे की ऊपर वाली छत है। बाकी सारी छत रेनोवेट की हुई है लेकिन मेरे कमरे की जो छत है ना वो मेरे हस्बैंड ने नहीं करवाई हुई। तो हमें बहुत ही मसला होता है, पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। और रिसेंटली जो बारिशें आई हैं इतनी तेज़, हमारी छत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अब ये देखिए जी मैं कपड़े उतार रही हूँ सारे। तो मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बारिशें आजकल तो बिल्कुल भी नहीं हो रही लेकिन धूप बहुत मज़े की लगती है। अब चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, अब हर कोई कमरे में ही सोता है क्योंकि रातें जो है वो ठंडी हो गई हैं। तो ये देखिए मेरी छत हाल, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। चीज़ जो है ना वो ऊपर है तो बड़ा ही मैस हुआ है। तो मेरे हस्बैंड के पास भी इतना टाइम नहीं होता। आपको पता है कि आजकल इतना टफ़ जॉब हो चुकी है आजकल के दौर में कि वो छत आके साफ़ करें, साफ़ भी करें तो फिर भी वही हाल होता है। तो जिस तरह से जी मैं मेरे कमरे की छत में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ऊपर घास रखा हुआ है और बहुत सारा सामान। ये मेरे ये कपड़े जो सूख गए थे वो मैंने उतार लिए हैं और जो गीले हैं उनको जी मैं लेकर आ चुकी हूँ नीचे। और अब हाँ मेरे साथ आई हुई है और तो ये मिट्टी वाली साइड पे खेलते भी हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत डर लगता है जब मैं बच्चों को अकेला छोड़ देती हूँ क्योंकि मिट्टी यहाँ पर सारा जो है ना बहुत ज़्यादा गंद है एक किस्म का। तो आप पता है कि कभी नाग की मौसम होती है, कभी बिच्छू वगैरह की, तो ये मिट्टी मुझे बड़ा ही डर लगता है बच्चों को छोड़ना। तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को साथ ही लेके नीचे जाऊँ। तो मैं अब हानिया को बुला रही हूँ लेकिन वो आ नहीं रही, मेरी बात नहीं सुन रही। तो अब ये आ रही है तो अब हम जाएंगे, कपड़े उतार लिए तो अब मैं नीचे चली जाऊँगी क्योंकि जो है ना तार मैंने खाली कर दी है क्योंकि नीचे मेरी जेठानी कपड़े धो रही हैं तो वो भी ऊपर डालेंगी। तो ये मेरी सास के 2 ऊपर कमरे हैं, वो ऊपर रहती हैं और हम जो जेठानी देवरानी है हम सब नीचे रहते हैं। और ये हमारा तकरीबन 10 मरले का घर है। और ये देखें जी, और इन्होंने अब हमें तकरीबन 3-4 माह हो रहे हैं हम सेपरेट हो चुके हैं तो हर कोई अपना चूल्हा भी ले रहा है। तो इस तरह से मेरी जेठानी ने अपना सेपरेट चूल्हा रखा हुआ है और वो उसी पे खाना बनाती हैं। तो ये देखें जी अब मैं कमरे में जा रही हूँ, कपड़े जो है मैं तह करके रख दूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और एहसन सोया हुआ है और एहसन को सुला दिया है मैंने, वो इस टाइम रोज़ ही सो जाता है। तो कमरा मेरा सेट है, सफाई भी कर ली है, कपड़े भी धुल गए हैं तो मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो अभी मैंने अपने कपड़े भी प्रेस करने हैं रात के लिए। और जी कपड़े जो हैं वो सारे आ चुके हैं और अब मैं इनको कर लूँगी तह। और कपड़े जो है तह करके रख दूँगी। और खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाना रात को, ज़ाहिर बात है डिनर हमारा बाहर है। तो हानिया आ चुकी है, अब इनको ट्यूशन भेजना है, 12 पढ़ने लिए। और ये है जी मैं कल का व्लॉग। और कल था फ्राइडे, बल्कि थर्सडे की रात का ये व्लॉग है। और मैं कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि सुबह ही मैंने अपनी अम्मी के घर जाना था। तो मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करके बैग में रख दिए थे। हस्बैंड सूट मैंने प्रेस कर दिया है लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे ना, बस उनकी ना पूछे, वो मुझे लेकर ही नहीं गए। अब सुबह अम्मी के घर छोड़ के ही नहीं गए। हालांकि बच्चों के कपड़े बैग में थे, फीडर्स बैग में थे, दूध भी डाला पड़ा था क्योंकि वो हो रहे थे लेट काम से। और हस्बैंड हमें इसी तरह छोड़ के चले गए। तो मुझे बड़ा ही बुरा लगा कि भाई ये क्या बात हुई कि हमने तैयारी करके रखी और आप हमें छोड़ के भी नहीं गए। क्योंकि फ्राइडे को मेरे अब्बू को छुट्टी होती है काम से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने अब्बू से मिलने के लिए जो फ्राइडे को ना ज़रूर जाऊँ। क्योंकि शादी के बाद यही होता है कि माँ बाप अपनी
माँ बाप का तो दिल करता है अपनी बेटियों से मिलने का, लेकिन रोज़ रोज़ कौन जाता है बेटियों के घर। तो अब जो है ना, मैं अब सोच रही थी फ्राइडे वाले दिन मैं जाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे नहीं लेकर गए और मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं। अब ये उनका टिफ़न और रुमाल आया हुआ था, ये भी बैग में मैं रख रही हूँ। अब मुझे तो नहीं पता था, अब देखें इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। तो जी, ये मैं फर्स्ट डे की रात है और ये मैं सारा सामान रख रही हूँ, ताकि जब सुबह उठूँ ना तो मैं जल्दी से बच्चों को रेडी करके ना हम निकल जाए, क्योंकि हस्बैंड का टाइम भी नहीं होता इतना। 9 बजे उन्हें ऑफिस पहुँचना होता है और मैंने हस्बैंड का नाश्ता भी बनाना होता है, उनको पैक करके देना होता है, तो टाइम नहीं होता इतना मेरे पास। तो ये मैंने कमरा सेट कर लिया है और ये है रात का टाइम, और ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है। सब सो चुके हैं, लाइट्स बंद है बाहर की। तो हमारा जो दरवाज़ा है ना वो ऐसे ही खुला रहता है। तो ये है जी, मैंने अपना व्लॉग अगले दिन यहीं से स्टार्ट किया है और बड़ा ही मेरा मूड ख़राब था क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए थे। और ये देखें जी, मेरे कपड़े और बच्चों की फीडर्स हर चीज़ वैसे ही पड़ी हुई है। दूध फिर मैंने सोच सोच के दूध सारा दोबारा देगची में डाला है, फिर बॉयल किया है, फिर बच्चों को फीडर्स बना के दिए। एहसन लगा हुआ है कि बच्चों की इनकी यहाँ पर पेंसिल्स पड़ी हुई है टेबल के अंदर, तो ये बड़ा खुश होकर खेलते हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि निकालो फीडर्स, निकालो कपड़े, क्या झंझट है। अपना ऐसे ही दिमाग ख़राब किया हुआ है, जाना है तो जाना है। बस बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। चले, मैंने कहा चले कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने हस्बैंड से कोई गिला नहीं किया इस बात का कि आप मुझे क्यों नहीं लेके गए। खैर फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है, अब फ्राइडे का दिन है तो नहीं गए तो नहीं गए, अब घर तो साफ़ करना है ना। तो फिर मैंने जल्दी से पकड़ ली झाड़ू और अपना सारा गुस्सा जो है ना मैंने सफाई पे निकाल दी। और अपना सारा गुस्सा, ये जा वो जा, ये झाड़ू जा रही है वो झाड़ू जा रही है, चल फिर वो ना सही तो फिर तू सही। फिर मैंने सारा जो है ना मैंने किया, झाड़ू उठा ली और अपना सारा गुस्सा जो है ना मैंने कारपेट में निकाल दिया। और कारपेट में निकाल दिया और मैंने कहा चलो जी, अब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। अब हस्बैंड जब रात को आएंगे ना तो मुझे कोई गुस्सा नहीं होगा। तो जी, मैंने अब सारी कर लेनी है, कमरे की सफाई करनी है ना कमरा। और या आप ये भागम भाग वाली मेरी जो सफाई देखते हैं ना, मेरा कमरा साफ़ सुथरा पड़ा होता है, इसलिए मैं आपको भागम भाग वाली जो है ना सफाई दिखाती हूँ। तो जी, महानूर ले आई थी फ़िश और बहुत ही प्यारी फ़िश थी। और इस बेचारी की ज़िंदगी जो थी ना हमारे घर एक दिन की ही थी। सुबह आई है और बेचारी रात को पता ही नहीं चला, हालांकि पानी भी था, खुराक भी पड़ी हुई थी। खेलो, इतनी मोटी मोटी माशाल्लाह फ़िश थी और पता नहीं नज़र लग गई थी क्या और वो मर गई। तो मेरी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था, वो शी इज़ वेरी अटैच विद हर, और बहुत प्यार कर रही थी और उसे बहुत अफसोस भी हुआ। और खुद जाके बिल्ली को ऊपर छत पे खिला के आई है कि मम्मा मैं उसको खिला आई हूँ। मैंने कहा बेटा इस तरह आप किसी मट्टी में उसको दफन कर देती, तो कहती नहीं, मैं उसको भूख लगी हुई थी बिल्ली को, तो मैं खिलाई। ये है जी मौसम फ्राइडे का, बहुत ही प्यारा मौसम। अब धूप मैंने आपको बताया है ना कि अच्छी लगी है। तो अब ये गमले देखें, मेरे गमले भी कुछ मुरझा रहे हैं, कुछ फ्रेश हैं इसी तरह से। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें मुझे। आज के लिए इतना ही, और मुझे यूं ही देखते रहें, प्यार करते रहें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।